तो इस दुनिया में टोटल 195 कंट्रीज है और उसमें लगभग 7,000 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है। और हम इंडियंस इंग्लिश को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और अगर आप भी एक इंडियन हो और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो ये स्टोरी आपके लिए है। तो एक गांव में बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर ऐसा एक मंदिर होता है और बहुत दुनिया से कई सारे अलग अलग फॉरेनर्स अलग अलग यहाँ पे विजिट करने के लिए आते हैं, क्योंकि वो मंदिर बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया होता है। एक दिन ऐसा आता है कि वो मंदिर का जो ट्रस्टी होता है वो चेंज हो जाता है। तो जो नया ट्रस्टी आता है वो बोलता है कि हमारे मंदिर में अगर बहुत सारे देशों से अलग अलग विजिटर्स आ रहे हैं ना, तो हम सबको जो भी इस मंदिर में काम करते हैं उन सबको इंग्लिश आना कंपलसरी है। बाकी सब लोग इंग्लिश सीखना चालू करते हैं, पर वहाँ पे एक इंसान होता है जिसका काम मंदिर में होता है घंटी बजाना। और कई सालों से वो ये काम करता आ रहा है और उसकी उम्र भी लगभग 40 के आसपास हो चुकी होती है। तो वो सोचता है कि मैं ये उम्र में कहाँ इंग्लिश सीखने जाऊँ। वो ट्रस्टी से बात करने जाता है कि मेरा काम सिर्फ घंटी बजाना है, मुझे थोड़ी ना इंग्लिश में घंटी बजानी है, मेरा काम सिर्फ घंटी बजाना है, तो मैं क्यों इंग्लिश सीखूँ। ट्रस्टी बोलता है रूल सबके लिए सेम है, अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आएगी तो तुम यहाँ पे काम नहीं करोगे, और उसे काम से निकाला जाता है। फिर वो सोचता है कि ये उम्र में मैं इंग्लिश तो नहीं सीख सकता, या क्या ही करूँ, या फिर मैं दूसरा कुछ ट्राई करता हूँ। तो वो बहुत सोचने के बाद उसको ऐसा एक समझ में आता है कि मंदिर के आजू बाजू इतने सारे विजिटर्स आते हैं, तो उनके लिए कहीं भी चाय नाश्ता का कोई भी होटल या ऐसा कुछ है नहीं। तो वो एक छोटा सा स्टार्टअप करता है। मंदिर के ठीक सामने एक जगह होती है, वहाँ पे वो एक चाय का स्टॉल और एक नाश्ते की जगह बनाता है। और फिर धीरे धीरे करके वहाँ पे विजिटर जो है वो वहाँ पे आते हैं, उनको वो टेस्ट पसंद आती है। कई साल मेहनत करने के बाद उस वो होटल से वो एक बड़ा रेस्टोरेंट बनाता है। फिर उसके कई साल बाद एक रेस्टोरेंट से बहुत ही बड़ा एक लग्जरियस 5 स्टार होटल बनाता है। और एक दिन उस होटल में एक फॉरेनर आता है और वो फॉरेनर बोलता है कि ये होटल बहुत ही बढ़िया है, उसको होटल का सब कुछ बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ पसंद आया, तो उसको उसके ओनर से मिलना है। तो उनके जो मैनेजर होते हैं उनको ओनर से मिलाते हैं। तो जो विजिटर होता है, जो फॉरेनर होता है, वो इंग्लिश में उससे सवाल जवाब करता है कि क्या कैसे ये वो। तो वो जवाब नहीं दे पाता, वो सिर्फ हाँ हाँ ना ना करता है। तो वो मैनेजर को पूछता है कि इनको इंग्लिश नहीं आती क्या। तो वो मैनेजर बोलता है कि नहीं यार, इनको इंग्लिश नहीं आती। फिर सीन ऐसा होता है ना कि वो जो मैनेजर है वो उनसे पूछता है कि इन्होंने इंग्लिश क्यों नहीं सीखी। तो वो जो है, जो ओनर है उस होटल के, वो जवाब देते हैं कि अगर मैं इंग्लिश सीखता ना तो आज भी मैं वो मंदिर में घंटी बजाते रहता था। मोरल ऑफ द स्टोरी इतना ही है कि देखो यार, तुम्हें इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इतना लोड नहीं लेना। तुम्हारा काम अलग, तुम्हारा जो काम है ना, अगर तुम उस काम में एक्सपर्ट हो ना, तो इंग्लिश सीखना अच्छी बात है, सीखना नहीं छोड़ना है, बट ऐसा नहीं कि उसके लिए प्रेशर लेना है या फिर तुमको लगेगा मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं भाई, तुम्हारा टाइम आएगा, तुम जिसके लायक हो, जो तुम कर सकते हो वो तुम कर लोगे। और एक लैंग्वेज की वजह से अगर खुद को तुम मोरल डाउन कर रहे हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हो, तो ये सही नहीं है। ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।